नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पटेल एली सार्वे से। और आज हम देखेंगे कि शॉपक्लूज के अंदर हम प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसके अंदर वन बाय वन हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, एक्सप्रेसली कैसे अपलोड कर सकते हैं और बल्क में कैसे अपलोड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले वेंडर पैनल पे जाना है। वेंडर पैनल में जाके कैटलॉग में मेनू के अंदर न्यू प्रोडक्ट अपलोड करना है। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं वन बाय वन अपलोड, उस पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट को वन बाय वन अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट टाइटल, जिसमें कि जैसे मैं अनारकली सूट प्रोडक्ट यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ फैशन का, तो पिंक अनारकली सलवार सूट और कंपनी का नाम मतलब एली सार्वे, जिससे एसईओ फ्रेंडली टाइटल बनता है। उसके बाद उसकी कैटेगरी, जैसे फैशन के अंदर मेरा वुमन अपीरियल, उसके अंदर है एथनिक वेयर और उसके अंदर सेमी स्टिच सूट है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इनपुट करनी है। इसके अलावा वो एक्चुअली कितने में सेल होता है वो भी इनपुट करना है, और हम shopclose.com पे कितने पैसे में उसको सेल करेंगे, और डिस्क्रिप्शन उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमें इनपुट करना है। डिस्क्रिप्शन अच्छा और लंबा होना चाहिए। इसके अलावा मर्चेंट रेफरेंस नंबर मतलब SKU, मतलब हमें पहचान करने के लिए क्या चाहिए वो, और उसकी इमेज, प्रोडक्ट की इमेज भी हमें यहाँ पे अपलोड करनी। सेकंड इमेज भी हम अपलोड कर सकते हैं, और क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही वो प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद वही आपको कई सारी चीज़ें, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ऐड करनी है, वो शॉपक्लूज आपको दिखाएगा। जैसे फैब्रिक डिटेल क्या है, वर्क क्या है, इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्लीव क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इनपुट करके सेव एंड क्लोज करना है। ये सारे फीचर्स ऐड करने, और कैश ऑन डिलीवरी के अंदर हमें यस करना है या नो रखना है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं वो करना है। और इन्वेंट्री भी हमें यहाँ पे अपडेट करनी है, जो हम जनरल में जाके भी कमिटेड इन्वेंट्री के अंदर इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी 500 इन्वेंट्री रखता हूँ और उसको सेव एंड क्लोज हमें करना होता है, तो प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। 24 आवर्स के अंदर हमें शॉपक्लूज कोड भी, जैसे ये प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे मिलेगा और वो लाइव हो जाएगा। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि एक्सप्रेस अपलोड कैसे करें, तो उस पर हम क्लिक करते हैं कि ये प्रोडक्ट को एक्सप्रेस अपलोड में अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेसली मतलब फास्टली अपलोड प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर उसका जो भी नाम है प्रोडक्ट का वो इनपुट करता हूँ। इसके अलावा मेन कैटेगरी को भी हमें यहाँ पे चूज करना है। एक्सप्रेस अपलोड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट फास्टली, कम से कम इंफॉर्मेशन शॉपक्लूज हमारे पास मांगता है और उसमें काम बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी के अंदर फैशन, वुमन अपीरियल, एथनिक वेयर और उसके अंदर मैं सेमी स्टिच सूट को सिलेक्ट करता हूँ। आप उसको चूज करके सेलिंग प्राइस हमारी क्या है वो यहाँ पे इनपुट करनी है, और उसकी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है वो इनपुट करनी है, और क्वांटिटी हम कितनी कमिट कर रहे हैं वो इनपुट करके उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें कॉपी करके यहाँ पे डालना है। साथ ही में उसकी इमेज जो है उसको भी हमें यहाँ पे अटैच करना है, तो उसकी इमेज को भी हम यहाँ से अटैच कर देंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मगर यहाँ पे दिखाता है कि भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिसिंग है, उसी वजह से ये प्रोडक्ट डिसेबल है। तो हम उस पर प्रोडक्ट पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो, जैसे कि फीचर्स टैब के अंदर होगी, या फिर शिपिंग एंड पेमेंट में हमें कैश ऑन डिलीवरी यस करना रहेगा अगर हम चाहते हैं तो। और फीचर्स के अंदर जितनी भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें, मैंने पहले वन बाय वन में बताया, उस हिसाब से अपलोड करके सेव करना है, तो प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि बल्क अपलोड, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट साथ में अपलोड करने, तो कैसे करने। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट फीड टूल जो है उसको क्लिक करके डाउनलोड करना है। वो एक एक्सेल फाइल है, जैसे ही वो हम डाउनलोड करेंगे फिर हम उसको ओपन करते हैं। यस पे क्लिक करनी है और क्लोज दबाना है, और मैक्रो मतलब सिक्योरिटी वार्निंग में जाके मैक्रो को हमें अनेबल करना है, तभी जाके ये वर्क होगा। ईमेल आईडी में हमारा रजिस्टर ईमेल एड्रेस जो हमने शॉपक्लूज वेंडर रजिस्टर करते समय डाला था वो डालना है, और हमारा MID मतलब मर्चेंट ID जो यहाँ पे पैनल में दिखाया गया है वो हमें यहाँ पे इनपुट करना है, तभी जाके ये प्रोडक्ट जो है वो अपलोड होगी, तो वो भी हमें यहाँ पे इनपुट करना है।
फिर ऊपर जाके कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज को हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि फैशन के अंदर वुमेन्स अपीरियल, उसके अंदर हम बात करें तो एथनिक वेयर। ये मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेमी स्टिच सूट एंड फिर हमें जाके ऐड शीट बटन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड आपको दिखाई देगी, जिसमें से कौन से फील्ड मैंडेटरी है कौन से नहीं है वो भी सबसे पहली लाइन के अंदर दिखाया गया है। जैसे कि ये फील्ड मैंडेटरी ऊपर लिखा गया है, उस हिसाब से ये फील्ड गुड टू हैव मतलब मैंडेटरी नहीं है मगर उसको रखना चाहिए, उस हिसाब से एक्सेल शीट में सारी चीजें बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे वेब पेज नंबर मतलब वेब पेज नंबर जो हम डालेंगे वो हमारे रेफरेंस के लिए हमने कुछ नाम SKU डाला है, वो प्रोडक्ट का टाइटल देना है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो यहाँ पे इनपुट करना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन, स्टेटस में यहाँ से हमें एक्टिव या डिसेबल मतलब एक्टिव सिलेक्ट करना है, और इमेज लिंक मतलब इस प्रोडक्ट की जो इमेज होगी उसकी लिंक देनी है, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस देनी है, हम कितनी क्वांटिटी बेच सकते हैं वो देना है। इसके अलावा दूसरी इमेजेस है तो वो भी देने ही है, और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं वो इनपुट करना है। शिपिंग चार्ज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी ब्रांड क्या है, क्लीनिंग कैसे हो सकता है उसका वो इनपुट करना है, मॉडल नंबर इनपुट करना है। सेमी स्टिच सूट जो है उसकी फिटिंग क्या है, रेगुलर है या दूसरी कोई है वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सिलेक्ट करना है। कलर फैमिली भी ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करना है। उसके अलावा उसका कपड़ा क्या है, उसमें वर्क क्या है, सेमी स्टिच है या उसकी सेमी स्टिच में स्लीव कौन सी है वो इनपुट करनी, ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स है। फिर नेक उसका मतलब गला कैसा है, राउंड है वो इनपुट करना है। टाइप ऑफ सूट क्या है, अनारकली या स्ट्रेट है वो सिलेक्ट करके, टाइप ऑफ ओकेजन क्या है वो सिलेक्ट करना है। मतलब सारी चीजें जो है हम जितनी ज्यादा डालेंगे उतना ही बेहतरीन हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकेंगे। ये सब सारी चीजें इनपुट करके हमें उस फाइल को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोडक्ट अपलोड शीट पर क्लिक करनी है और उसको सेव करना है। इसके अंदर हमें शीट को सिलेक्ट करना भूलना नहीं है। शीट को सिलेक्ट करके क्रिएट इमेज अपलोड शीट फिर से क्लिक करने और उसको भी सेव करना है। और जो शीट बनी है उसको अपलोड करने के लिए पैनल में जाके हम ये मेल दिया है उस पर मेल करेंगे तो 3-4 घंटों में वो शॉपक्लूज टीम ऑटोमेटिकली इसको अपलोड कर देगी, या फिर हम हमारे एंड से बैच क्रिएशन पेज पे क्लिक करेंगे और वहां जाके हम जो फाइल हमने बनाई है CSV उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके उसको एंटर पे प्रेस करना है तो वो अपलोड हो जाएगी और हमारे प्रोडक्ट जो है 2-3 घंटों के अंदर वो अपलोड हो जाएगी। टीम उसको वेरीफाई करके अपलोड कर देगी, फिर वो लाइव हो जाएगी। तो इस हिसाब से 3 प्रकार से हम प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट अपलोड करने के साथ ही आप लिंक से लेके डोंग और टिंग से लेके टोंग सारी चीजें शॉपक्लूज में बेच सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम एलिसा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।